हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको एप्लीकेशन लिखना हो इंग्लिश में फॉर द सिक लीव, मतलब कि अगर आप बीमार पड़ गए हो और आप एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हो इंग्लिश में छुट्टियों के लिए, तो सब किस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। पहले आपको लिखना टू, ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा देना है, द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे हो तो अगर आप अपने क्लास टीचर को लिख रहे हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द क्लास टीचर। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से कॉमा देखना है। कॉमा वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी एप्लीकेशन में, जो कि आपको कभी भी आपको जो है मिस नहीं करना। ठीक है, उसके बाद अपना स्कूल दे देना, कॉमा देके उस शहर का नाम जहाँ पर भी आपका जो स्कूल है वो लोकेटेड है। ठीक है, उसका सब्जेक्ट, यहाँ पर मेरे से गलती ये हो गई कि जैसे ABC स्कूल है, ठीक है, स्कूल के नेम के बाद आपको थोड़ा सा स्पेस देना। अगर आप वाइट पेज में लिख रहे हो तो थोड़ा सा स्पेस अपने अनुसार से दे देना। अगर आप इस तरह लाइनिंग वाले पेपर को यूज कर रहे हो तो आप एक लाइन को जो है छोड़ देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से एक लाइन जो है छोड़ देना है। रिस्पेक्टेड और हम्बली में जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से एक लाइन जो है छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद लाइन छोड़ के आपको लिख देना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखना एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ठीक है, उसके बाद जो है फिर से एक जो है आपको लाइन छोड़ देना है। लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, जो भी हो। जैसे आपका प्रिंसिपल मान के चलो फीमेल है तो आपको मैडम लिखना है, अगर मेल है तो आपको सर लिखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जो कि मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, मिस कर दिया, वो ये कि जैसे कि स्कूल नेम के बाद एक लाइन जो आपको छोड़ देना है, उसका सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ के आपको जो रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, जो भी आपको प्रिंसिपल का जेंडर है उसके अनुसार आपको जो सर या फिर मैम को जो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किस तरह से लिखना है, यहाँ आपको स्टार्ट करना है आई हैम्बली रिक्वेस्ट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम इलनेस। अगर आप यहाँ पर सिंपली इलनेस लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो क्या इलनेस है आपका, जैसे फीवर वगैरह हो गया या फिर जो भी हो, कि मलेरिया, डेंगू, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना एंड द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट देयरफॉर। उसका देयरफॉर के बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 5 days फ्रॉम। यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर देना है, कब से कब। अब देखो जैसे 5 दिन है तो 5 दिन जो आपको याद होना चाहिए कि 23 के बाद अगर आप ये मत सोचना कि ये जो है 28 मार्च तक एंड हो जाएगा। ठीक है, 23 जो है इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि आपको 23 मार्च से चाहिए, तो अगर आप काउंट करोगे तो 27 तारीख को ही जो एंड होता है। 28 मार्च को जो आप अटेंड करोगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर आप इस तरह से मतलब कि डेट मेंशन करके कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर देना, फुल स्टॉप से यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना, जिसमें आप करोगे क्या कि एक लाइन को जो आप छोड़ दोगे, उसके बाद आपको जो फिर से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, जहाँ पर आपको लिखना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज डेज। ठीक है, जो भी आपने ऊपर में मैंसन किया है। आई विल कम्प्लीट ऑल माई पेंडिंग वर्क आफ्टर आई रिटर्न टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद आपको एक पैराग्राफ और छोड़ना है, मतलब कि एक लाइन जो फिर से आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको लिखना है थैंकिंग यू, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर लिखना है योर ओबीडियंटली। यहाँ पर आपको लिख लेना नेम, नेम में आपको लिख लेना है राम कुमार। यहाँ पर लिख लेना क्लास, क्लास में जो है जैसे मैंने लिखा है क्लास 10। यहाँ पर आपको लिख लेना है रोल नंबर, जहाँ पर लिखा हो 213, जो भी आपका रोल नंबर है आप उस तरह से यहाँ पर आपको लिख लेना जो भी आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके का जो एक होता है एक आइडल स्टूडेंट को जो लिखना चाहिए एप्लीकेशन फॉर गेटिंग द सिक लीव, एक बहुत ही परफेक्ट और बेस्ट है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट वगैरह हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम, हैव अ गुड डे।